गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन लेकर आई हूँ वो है योरिची। तो यार योरिची फ्रॉम डेमन स्लेयर की हम लोग रील्स, ट्रेंडिंग रील्स या एटीट्यूड रील्स हम लोग आज चेकआउट करने वाले हैं। एक कैरेक्टर जो कि डेमन स्लेयर का है। बेसिकली इसकी थोड़ी रिक्वेस्ट ज्यादा चल रही थी मेरे पास और काफी इनकी रिक्वेस्ट थी, तो उसके ऊपर हमने एक्सेप्ट की है ये वाला कैरेक्टर। तो आज हम इसी को चेकआउट करने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या इनकी स्किल्स है। बेसिकली मुझे जो पता है वो काफी बेस्ट सोर्समेंट में आते हैं ये डेमन स्लेयर में, तो देख लेते हैं। उसके बाद फिर मजीद बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। 1 2 3 एंड गो। गले में उसके अगर मैं जिंदा होता तो इन्फिनिटी कैस्टल 30 मिनट में ही ओवर कर देता। ओके, लेकिन मिजाज था ऐसा। क्यों मारते हो इंसानों को? तुम उनकी जिंदगियां क्यों खत्म करते हो? ऐसी बातें तो मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। क्या खुशी मिलती है तुम्हें? क्या मजेदार लगता है मैं लोगों की जिंदगी क्यों लेते हो आखिर तुम? कौन है ये लड़का? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम कैसे भूल सकते हो? ये तो नहीं, ये यादें मेरी नहीं, मुझे जो अंश है वो मालिक मोजान के हैं। डेंजरस। ये उन्हीं अंश की यादें हैं। भाई हशीरा नानीが楽しい。何が面白い。何だと思っているんだ。どうして忘れる。Who has aura in Demon Slayer? Okay. नंबर 1 पे है यही योरिची। स्ट्रॉन्गेस्ट ये शब्द की पूरे एनिमे वर्स में कोई दो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन है? मतलब बस रूल ये है कि वो कैरेक्टर्स पैदा ही स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए हुए थे एंड एवरीथिंग अबाउट देम मेक्स यू फील दैट दैट्स द कैरेक्टर। मेरे दिमाग में जो सबसे पहले दो कैरेक्टर्स आते हैं वो हैं योरिची एंड गोजो सातोरू। देखिए यार, मैंने योरिची का आज देखी, गोजो देखा। चलो, ऐसा लगता है कि तुम मुझे कोई बहुत ही खास इंसान मान बैठे हो, लेकिन तुम गलत हो। मेरी असलियत तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बचा पाया जो मेरे लिए खास था, और पूरी जिंदगी में वो नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। मेरी जिंदगी का दूसरा नाम नाकामी है। भाई साहब काफी इमोशनल था। हेयर्स कैसे हैं इनके? सुमियोशी, तुझमें मैं क्या देखता हूँ। हुनरमंद लोग अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं, मेहनत की कलम से। अपनी मंजिल हासिल करने के लिए चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, लेकिन तुम वापस एक ही जगह पर लौटोगे। टैलेंट डे 9। आज हम बात करने वाले हैं योरिची के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसने मुजन को इस कदर हराया कि मुजन उसके डर से 400 सालों तक चुप कर रहा। तो ये था और कुछ योरिची का। और एक दिन ऐसा है कि योरिची ब्लाइंड 80 साल का बूढ़ा हो गया था और उसके सामने खड़ा था द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून 1 कोकुशिबो, पर उसने कोकुशिबो को वन शॉट कर दिया। जब तक कोकुशिबो कुछ सोच पाता तब तक तो द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून उसके कदमों के नीचे पड़ा था। तो ये था और कुछ योरिची का। और पावर का मतलब घमंड नहीं होता। योरिची सबसे पावरफुल था फिर भी वो शांत था। और योरिची से हमें ये सीख मिलती है कि इंटेंट प्यार हो तो इंसान अलग ही लेवल पे पहुंचता है। और फिर दूसरी बात, टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था डे 9 का गोट। अब तुम गेस करोगे डे 10 में कौन होगा? भाई ये तो बड़ा सही है यार। आईएस 6 है उसकी। योरिची की डेथ आखिर हुई कैसे? नहीं, वो बेड पे नहीं मरा था बल्कि लड़ते हुए बैटलफील्ड पे मरा था। मुजान को ना मार पाने के बाद लेडी तमायो को भागने देना और अपने भाई के बिट्रियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कारण योरिची को डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन में से निकाल दिया गया था। जिसके बाद योरिची का सबसे बड़ा मकसद अपने भाई को ढूंढ के मारना था, जो कि होता भी है। दोनों भाई आमने सामने आते हैं,
लेकिन उस वक्त तक योरीची एक 80 साल का ब्लाइंड बूढ़ा हो चुका था। लेकिन बिना आंखें और कमजोर हड्डियों के बावजूद योरीची आगे बढ़ता है और जब तक कोकुशिबो कुछ रिएक्ट भी कर पाता उससे पहले ही योरीची कोकुशिबो का गला काट देता है। अपर मून रैंक 1 सिर्फ एक झटके में अपने घुटनों पे था, वो लगभग मर चुका था। तुम ऑरा देख रहे हो, बिना आंखों के 80 साल की उम्र में एक प्राइम अपर मून रैंक 1 को सिर्फ एक बार से मौत दिखा देना। दिस इज योरीची। कैरेक्टर तो सही बनाया है। What is it? The moment when Chidra becomes a Yoruichi. Oh, nice one. Brilliant. Kokushibo has 6 eyes. Has 6 eyes but still can't see how brother loves him. Brother, I failed to protect everything that was important to me. And throughout my life, I was unable to accomplish any of my goals. My name is as worthless as I am. No, you're wrong, brother. हुनरमंद लोग अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं, मेहनत की कलम से। अपनी मंजिल हासिल करने के लिए चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, लेकिन तुम वापस एक ही जगह पर लौटोगे। अपनी ताकत पर नाज करो। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं वो तुम्हारे हुनर से डरते हैं और सोचते हैं कि काश वो तुम्हारे जैसे होते। No one can live more than 25 years after having their mask. वो जी होंगे मुझे लग रहा है। अच्छा ये मार है उसके बाद मर। ओह उसके दिखा रहे हैं। बंदा जिया भाई। योरीची ये वो बंदा है जिससे डीमंस तो क्या उनका बाप भी डरता है। हाँ मुजान की बात कर रहा हूँ मैं। ये वही बंदा है जिसने ब्रीडिंग टेक्निक्स को बनाया था। ये वही बंदा है जो सन ब्रीडिंग यूज करता है। ये वही बंदा है जो अगर इन्फिनिटी कैसल में घुस जाता तो सारे डीमंस एक ही बार में टपक जाते। ये वही बंदा है जिससे हर एक डीमन स्लेयर इंस्पायर्ड है। जहाँ मुजान को खत्म करने के लिए पूरा डीमन स्लेयर एनिमे बन गया, लेकिन अगर योरीची जिंदा होता तो एनिमे स्टार्ट होने से पहले ही योरीची मुजान को पेड़ ले। लिटरली 2 मिनट नहीं लगता योरीची को। योरीची है ही वैसा बंदा जिसको देख कर क्या उसका नाम सुनते ही फट के हाथ में आ जाते। ना ऐसा कोई कैरेक्टर पूरे डीमन स्लेयर में एग्जिस्ट करता है, ना ही कोई बन सकता है। The next announcers cast a data and ask a character था योरीची। Follow for more. Strongest 6 size वाला भी सही लग रहा है मुझे तो। Smartest, fastest, सब कुछ ही है ये बंदा योरीची। टैटूज भी यार उसके मार के जो हेयर्स दिखाए ना। All demons are afraid of Muzan. And all the Hashiras too. Meanwhile, Muzan in front of Yoruichi. वो अपनी सोच ले खड़े हैं। The strongest one, but still he couldn't save his. What the hell? यार इनका कुछ सीन भी था। कान में हानाफूदा पहने लड़के की गर्दन काट कर उसे मेरे सामने लाकर रखो। जी समझ गए? जी जैसा आप कहें। वो हानाफूदा वाली बालियां। लड़के आखिर तू है कौन? दफा हो जा, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं हूँ डीमन स्लेयर सेना का। कितना छोटा है क्या तुम? अब मैं समझा, तुम वही हो जो सन ब्रीदिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। सही कहा ना?
दैट्स इट। ओके, यहीं पे हमारी वीडियोस का भी एंड हो जाता है। अच्छा, मैं ये चेकआउट कर रही थी कि इतना छोटा सा है वो इतने बड़े हैं, वो उनको सही से थ्रेट कर रहा है और वो कहीं ना कहीं डरा रहा है, तो वो मैं देख रही हूँ। और वो भी कह रहे हैं कि सन ब्रीथिंग का जो तुम करते हो इस्तेमाल, तो आई थिंक ये सबसे छोटा सा ही था ना, तब से ही थोड़ा सा इनको टेक्निक्स वगैरह का इसका इस्तेमाल करता था योरिची। और वो जो है ना सन ब्रीथिंग टेक्निक ये लोग बोल रहे हैं वो वाली। एंड सोर्समैन तो ये ऑब्वियस था, क्योंकि वो जो एंड में हम तलवार वो देख रहे हैं ना, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि तुम मुझे कुछ और समझो। उस वाले सीन में जो तलवार तो खैर मुझे दिख रही है उनके पास ना, तो आई थिंक जब छोटा सा इतना तब से ये उसका यूज करता था और तभी वो ज्यादा अच्छा स्किलफुल था। और सब इतना डरते थे। मैंने ये सुना कि भाई वो 400 समथिंग ईयर्स तक वो छुपा रहा जस्ट इनकी वजह से। तो ये तो क्रेजी सीन्स हो गया। मतलब अच्छा, मैं जब उनका लुक्स देख रही हूँ ना, तो लुक्स में तो ठीक है जिस तरीके से उनके हेयर से, और वो उन्होंने पॉइंटेल किया हुआ, थोड़ा तो लड़की वाली वाइब आई, बट नहीं भाई वो अच्छा लग रहा है उस बंदे में ना, वो डियर सा एक फेयर है लग रहा है उनका। और सेकेंडली जो उनके जो मार्क्स बने हुए ना भाई, वो भी बहुत डेंजरस से हैं। तो अलग सीन तो है योरिची का, और जितना खौफ है ना उसका, मतलब वो 400 ईयर्स तक वो छुपा रहा जस्ट इनकी वजह से। तो वो वाले सीन से। और वो एक मैंने ये सुना कि अपने भाई का बेटा अपने नाम कर लिया था, तो वो भी अच्छा लैग थोड़ी सी इनकी मुझे टफ लग रही है जितना मैंने इसमें देखा ना। और इवन मैं ये सोच रही हूँ यार, इतना पावरफुल कैरेक्टर दिखा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं डेमन स्लेयर का, लेकिन स्टिल वो बंदा कितना कोई काम सा है। मतलब वो जो उसमें कहते हैं ना कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ या कुछ किसी का नाम रखना चाहता हूँ, तो उसके अंदर वो बोल रहा है कि ना तुम मुझे कुछ और समझ लो, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं किया। ब्रो सीरियसली, मतलब आपने कुछ नहीं किया, और जितनी ज्यादा आपकी पावर्स रख रही है आप सॉर्ट्समैन एंड ऑल, मतलब वो बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया। तो वो थोड़ा रिलेटेबल सा लगा मुझे, काफी काम सा भी लग रहा है ये ना। ऐसा जैसे वो वाली वाइब है ना थोड़ी, जितना पावरफुल दिखा रहे वो उस चीज का घमंड नहीं है बंदे को, योरिची जो दिखाया है इसमें। तो अच्छा तो लगा मुझे कैरेक्टर, और जितनी पावर्स उसकी वो है कि 400 ईयर्स तक उस लोग छुप रहे हैं उससे, और इतना ज्यादा पावरफुल है। वो कह रहे हैं कि अगर अभी होता ना योरिची तो अभी तक मुजान बचता नहीं। तो वो वाले सीन से कि इतना ग्रो ही नहीं करता उसका वो कैरेक्टर। तो काफी ज्यादा हाइप थी, बट पता नहीं क्या रीजन था कि ये मर गए। और वो मैं सोच रही हूँ कि लव वाला जो दिखा रहे हैं कि सब कुछ थे, बट लव के लिए वो अभी भी कहते हैं ना अनलकी था। तो मतलब इनका लव वाला भी कोई सीन था। वह यार वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। वहां से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।